हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कमेंट में नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है और मैं आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं करती हूँ किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स। अब चाहो तो अपने बीच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। एफर्मेशंस लिखा करो, विश लिखा करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे उन सब बातों को अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कर करो यूनिवर्स। यूनिवर्स के पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स पर यूनिवर्स के लिए क्या है। इनका बेस्ट चक्र ब्लॉक है, ये पर्सन बीमार है, ठीक है। इनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, इनका स्टमक पेन, बैक पेन, हो सकता है कि इनको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और ये अपने आप को हील करने की कोशिश करंट में कर रहे हैं। इनको नहीं पता, बार बार डॉक्टर के पास जाते आते दिखाई दे रहे हैं। मेंटेलिटी आपके पर्सन की डिस्टर्ब है, हो सकता है कि सच में साइकेट्रिस्ट के पास भी जा रहे हैं। अपनी हेल्थ को हीलिंग करने के ऊपर आपके पर्सन का 100% फोकस है क्योंकि इनको छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो इनकी भी जिंदगी में हो रही है, कुछ छोटे मोटे लॉसेस हो रहे हैं फाइनेंशियल, तो उससे भी डर रहे, जैसे कि अब मेरी जिंदगी में सब नेगेटिव एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, अब कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ खराब कर दिया है, मैंने बहुत ज्यादा बददुआएं ली दूसरों की। ये डर आपके पर्सन को बहुत ज्यादा सता रहा है, इनको बिल्कुल भी सोने नहीं देता और ये डर कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। इनको लगता है कि इस पर्सन ने एक सच्चे दिल को तोड़कर बददुआएं अपने पीछे लगा ली है और इनको इस एनर्जी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ठीक है। ये तभी दूर होगा इनका डर, चाहे कितना भी साइकेट्रिस्ट के पास जाए, चाहे अपने आप को ठीक कराने की कितनी भी कोशिश करे, कितना भी हीलिंग की कोशिश करे, जब तक कि आपका प्यार, आपके वाइब्रेशंस इस पर्सन को नहीं मिलेंगे, आपके पर्सन ना तो खुद कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे और ना ही अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ठीक कर पाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी आज हीलिंग के लिए, प्यार के लिए, ठीक है। इन्होंने जो आपके रिश्ते में कंप्लीशन लाना भी है, लेकिन ये फ्लो के साथ आपके रिश्तों को छोड़ चुके हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, भगवान करेंगे, भगवान की मर्जी से हम मिले थे, भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के सामने लाया था। हमारा जन्मों जन्म का रिश्ता है, हम कभी एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर नहीं हो सकते। कुछ तो है मेरा पर्सन के साथ मेरा, जो कि मुझे उससे दूर होने ही नहीं देता। मैं खुद उससे छोड़कर चला गया था, मैंने खुद उससे मुआन कर लिया, लेकिन फिर भी मेरा दिल बार बार मुझे उस पर्सन की तरफ लेके जा रहा है। तो ये रिश्ता आसानी से नहीं टूटेगा। इस रिश्ते में इनको बैलेंस चाहिए, इनको इस रिश्ते में आपको अपनाना है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी ज़्यादा है, कंप्लीशन की इच्छा है, मैरिज की इच्छा है, रियूनियन की इच्छा है, न्यू बिगिनिंग दिल से चाहिए इस पर्सन को। लेकिन ये सब तब होगा जब आपके पर्सन खुद ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इस वक्त डरे हुए ज़्यादा है और अपनी ज़िंदगी को लेकर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है आपके पर्सन की। मिसिंग एनर्जी आपके लिए मतलब एक पल के लिए भी ये पर्सन आपको भूल नहीं रहे हैं, ठीक है। 24/7 इनका फोकस सिर्फ आप ही के ऊपर है। इस रिश्ते में वो स्ट्रेंथ कैसे ला सकते हैं या आपको कैसे अपना सकते हैं, ये बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं, ठीक है। आपके इल्यूजन्स आ रहे हैं, आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आपका रोता हुआ फेस इस पर्सन की आंखों के सामने बार बार आ रहा है, ठीक है। पुरानी चैटिंग पढ़ते हुए दिखाई दे रही है जहाँ पे आपने इस पर्सन को रोने वाले इमोजीज ज़्यादा सेंड कर रहे थे और इनको जैसे कि अपना प्यार, मतलब किस तरह से ये पर्सन आपको ट्रीट करते हैं और आप इस पर्सन से कितना प्यार करते हो, आपके प्यार की हद क्या है, मतलब कुछ भी लिमिट्स नहीं है। अनलिमिटेड प्यार आप इस पर्सन से, अनलिमिटेड अनकंडीशनल प्यार आप इस पर्सन से करते हो। ऐसी कुछ बातें आपने इस पर्सन से करी थी, कुछ रोमांटिक बातें जहाँ पे आप दोनों का हो सकता है कि फिजिकल रोमांटिक टॉक वहाँ पे आप करते थे। तो वो बातें आपके पर्सन के दिमाग में देर रात तक चलती है और वही बातें इनके सपनों में भी आती है और इनको डराती है, ठीक है। कि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करने का गिल्ट इस पर्सन को है, कहीं ना कहीं आपको, अगर आप लड़की हो तो आपने इनको ब्लेम भी किया होगा कि ये आपका मिसयूज कर कर जा चुके हैं और ये भी अपने आप को उन एनर्जीज के लिए माफ नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं सब कुछ सही होगा, या आपको अपनाएंगे तो क्यों इनके साथ कुछ गलत होगा। इन्होंने कभी भी दिल से तो आपका बुरा नहीं चाहा था, जो भी हुआ है ये भी, इसमें भी डेस्टिनी, इसमें भी डिवाइन की मर्जी थी।
और आप दोनों का रियूनियन भी होगा, इसमें भी डिवाइन की मर्जी है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को तसल्ली देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टेप्स नहीं आ रहे हैं। इस रिश्ते में बैलेंस करने की इतनी इच्छा होने के बावजूद ये पर्सन सिर्फ डर की वजह से आपकी तरफ एक्शंस लेते नहीं है, ठीक है। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, 100% न्यू बिगिनिंग को बता रहा है आपके पर्सन के हेल्थ हीलिंग के बाद, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिलियो, सजिटस, मेषिंग, धनु राशि आपके पर्सन के हो सकते। सीक द ट्रूथ के एनर्जीज है। इस वक्त आपके पर्सन आपके रिश्ते की सच्चाई को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है सच्चाई। जो इन्होंने आपको अंधेरे में रखकर चले गए, आपसे झूठ बोलकर चले गए, और जब इनको ये एहसास हो गया कि आप दोनों का रिश्ता स्पिरिचुअल है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप दोनों एक सोल कनेक्शन में हो, ये जब सच इनको पता चला है तब ये पर्सन लौट रहे आपके पास, ठीक है। आज तक ये पर्सन सच को देखने से मना कर रहे थे, लेकिन अब ये सच को देखना चाहते हैं, अब ये सच को महसूस करना चाहते हैं, ठीक है। इनको आपके साथ ये ब्राइटनेस चाहिए, इनको आपके साथ ये खुशियाँ चाहिए, ठीक है। अब ये पर्सन आपको जैसे कि चाहते हैं कि जब भी आपसे बात करे आप इस पर्सन को मतलब समझो कि आपके बिना कितने अकेले हैं, और ये इस रिश्ते में परिवर्तन चेंज के लिए ही आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। कभी भी खुश नहीं थे और ना ही रह पाएंगे अगर आप इनको ठुकराते हो तो। इस पर्सन को आपके साइड से कंप्लीट अंधेरा दिखाई दे रहा है। ये लाइट लेकर ढूंढ रहे हैं आपके अंदर अपने लिए प्यार, ठीक है, क्योंकि इनको आज लाइट की जरूरत पड़ रही है। मतलब कि क्योंकि इनको अब जो कि इन्होंने जो करा है आपके साथ, ये गलतियां तो माफ करने के लायक है ही नहीं। ये एनर्जीज इनको कहीं ना कहीं फील हो रही है, और इस एनर्जी से अपने आप को जैसे तैसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब तसल्ली, सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं, अपनी गलतियों को मजबूरियों का नाम दे रहे हैं ये पर्सन। लेकिन अब जो कि इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये सब झूठ है, ये सच का सामना कर ही नहीं रहे थे अब तक, लेकिन अब ये सच को फेस करेंगे, ठीक है। सच यही है कि आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है। इनकी नजरें आप ही के ऊपर टिकी हुई है। अब इनका दिल सिर्फ प्यार से भरा हुआ है, ठीक है। इनको इस एनर्जी से भी बाहर निकलने के लिए आप ही के प्यार की जरूरत है। और इनका ये जो है ग्रीन सिग्नल आपके लिए है, ग्रीन सिग्नल इनका आपके लिए तो है, लेकिन ये आपके साइड से जो रेड सिग्नल इनको मिल रहा है, ये चाह रही कि वो फिनिश हो जाए, ठीक है। अगर आप सही नहीं, अगर आप गुस्सा हो तो ये पर्सन कभी ठीक हो ही नहीं सकते। इस वक्त दिल से यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, इवन ये आपको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप अपना गुस्सा ठंडा करो, इस पर्सन से नाराज मत रहो, नहीं तो ये पर्सन जी नहीं पाएंगे। आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इनको पता है, इनको भी इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, लेकिन इनकी गलतियां ही इतनी है कि अगर एक गिनने के लिए बैठ जाएंगे ना तो पूरी जिंदगी चली जाएगी। चीटिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और ये पर्सन मजबूरियां जो करते हैं, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, वो स्ट्रेंथ नहीं थी आपके लिए लड़ने की, जो स्ट्रेंथ अब इस पर्सन के अंदर आ चुकी है। सक्सेस के लिए, रिवीड के लिए ये पर्सन आपके पास लौट रहा है, ठीक है। इनका है कि अगर ये आपसे बात करेंगे आज कल परसों जब भी करेंगे, ये रिवीड के लिए आएंगे, रियूनियन के लिए आएंगे। और आप दोनों का जो सपना है, जो आप दोनों ने पहले कभी देखा था, शादी का है, बच्चों का है, आप दोनों का हैप्पी मैरिड लाइफ का है, आपके पर्सन आपका वो सपना पूरा करने के लिए सच्चे दिल से एफर्ट्स लगाने के लिए अब रेडी है, रियूनियन के लिए रेडी है, अबंडेंस के लिए रेडी है। ये अब आपको दुनिया की सारी खुशियां देने के लिए रेडी है, ठीक है। एनर्जीज तो आपके पर्सन की है कि अब जो कि इनको रियलाइजेशन भी हो चुका है अपनी गलतियों का, और अब ये अपनी गलतियां सुधारने के लिए रेडी भी है। लेकिन यहाँ पे है कि क्या ये सब कुछ आप चाहते भी हो कि नहीं, क्योंकि ये जो है ना चीटिंग की एनर्जीज और थर्ड पार्टी में जाने की एनर्जीज आपसे बर्दाश्त ही नहीं है, आपसे नहीं, मतलब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को टच भी किया है। ये जो एनर्जीज है ना आपके दिमाग से जाती नहीं है, तो क्या आप इस एनर्जीज के साथ इस पर्सन को अपना सकते भी हो कि नहीं, ये इनको डर लग रहा है, ठीक है। तो और ये पूछने की हिम्मत भी नहीं इस पर्सन के अंदर कि आपको आकर पूछे, ठीक है। तो अबंडेंस चाहिए, जैसे पर्सन जिस स्पीड से आपको छोड़कर गए थे उससे दुगने स्पीड से लौट रहे हैं पर्सन, ठीक है। इस बार अगर आप इनको अपनाते हो तो आपका हर सपना ये पर्सन सच करेंगे, ये इनके एनर्जीज है। तो हम चेक कर लेते, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर तो सच्चे दिल से लौट रहे मेरे यूवर्स के पास, लेकिन मेरे यूवर्स क्या चाहते हैं करंट में, मेरे यूवर्स करंट में चाहते क्या है। यस, आप भी पास की एनर्जीज को रिलीज करने की कोशिश बहुत कर रहे हो, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा, ठीक है। इच्छा बहुत है, इस रिश्ते में जॉय एंड स्टेबिलिटी आनी चाहिए, इस रिश्ते की नेगेटिव एनर्जीज आपके दिल और दिमाग से जानी चाहिए। आप
लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज कर रहे हो अपने आप को ये फील कराने के लिए कि आपकी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो आप तो सच्चे दिल से एफर्ट्स लगा रहे हो कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपको मिली है, जो भी आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया था, जो भी थर्ड पार्टीज आपके रिश्ते में ऑब्स्टैकल्स बनकर खड़ी हैं, आप लिटरली प्रे कर रहे हो इन थर्ड पार्टीज को निकलवाने के लिए, ठीक है। दिल से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, रियूनियन चाहिए। लेकिन आपने सबक तो ले लिया है इस रिश्ते से, ठीक है। आपने अपने पर्सन की असलियत को पहचान लिया है। आपका प्यार तो इनके लिए कम नहीं हुआ है, लेकिन आपने जो भी सीखा है इस रिश्ते में आप उसका अच्छे से यूज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पर्सन कब अपने रंग बदलते हैं, कब ये फिर से अपने स्टेप बैक ले लेते हैं, कब ये आपसे झूठ बोलते हैं और कब ये आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। अब आपको आपके पर्सन की हर एक बात की खबर है, ठीक है। आपने पहचान लिया है कि आपको कब किस तरह से इस पर्सन को ट्रीट करना है और आप उसी एक्सपीरियंस का यूज अब से आगे करोगे अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा रोना धोना कर लिया, लेकिन अब आपके आंसू सूख चुके हैं। अब आप पहले जैसे रोते नहीं हो, आपने अपने आप को अच्छे से हील कर लिया है, ठीक है। अब आपका रोना धोना बंद हो चुका है, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप बहुत हद तक 90% तो हील हो चुके हो। तो अब इस रिश्ते का क्या करना है और किस तरह से इस रिश्ते को संभालना है, ये सब कुछ आपको समझ में आया है। तो आप इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ चाह रहे हो कि ये पर्सन सिर्फ लौट आए आपके पास सच्चे दिल से। एक बार ये आते हैं, इनको कैसे संभालना है और इस रिश्ते को अच्छा कैसे करना है, या आपने सोच लिया है, ठीक है। मूव ऑन करने का ख्याल आता जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मूव ऑन करके भी आप मूव ऑन कर नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि इसी पर्सन को जैसे कि सुधारा जाए, इसी को एक मौका दिया जाए और इसी के साथ शाइन किया जाए। तो आप तो चाहते हो सच्चे दिल से इस रिश्ते में रियूनियन, ठीक है। तो हम एंजल्स से पूछ लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आपको। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे यूनिवर्स को इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। एंजल गाइडेंस, यस, हॉल फेम। आप बहुत ज़्यादा आपको अपने फेम की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ, करियर की तरफ फोकस रहना है। और करंट में आप में से जो भी लोग फेमस हो रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं, आपके पर्सन आपकी इस एनर्जीज को देखकर ही इतने परेशान हो रहे हैं, ठीक है। आपकी खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही लिटरली। और जेलसी की वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन हम आपके तरफ, और जेलसी की वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ लौट रहा है, ठीक है। कि ये नहीं आपको इतना खुश देख सकते किसी और के साथ, इवन खुद के साथ भी नहीं। अगर आप खुश रहोगे तो सिर्फ इसी पर्सन के साथ, और अगर ये नहीं रहेंगे आपकी ज़िंदगी में तो आपको रोना ही है, सिर्फ रोना है। और अगर आप नहीं रोओगे तो इस पर्सन का दिल टूटता है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और खुश दिखाई दे रहे हो और आपको ऐसे ही रहना है, क्योंकि यही एनर्जीज आपके पर्सन को आपके पास खींच रही है, ठीक है। इनको जैसे कि सच्चे दिल से लौट रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप इनके ऊपर दया करो। और आपको एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपके दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इस पर्सन के लिए होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है वहीं पे जेलसी की एनर्जीज भी होती है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे प्यार तो दिल से करते, हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको इस तरह से बोला नहीं होगा जबान से, ठीक है, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप करंट में जो कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, वो करते करते ही जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे नियर फ्यूचर, क्योंकि जैसे ही इनका हेल्थ हील हो जाएगा ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, तो आपको इनके ऊपर थोड़ी सी दया दृष्टि डालनी होगी। मतलब कि आपको इनका स्वागत करना होगा। इनको कुछ भी बुरी बातें, पास्ट की बातें याद नहीं दिलानी है, ठीक है। जब ये बात करेंगे आपको प्रेजेंट में बात करनी है, ठीक है। इनका एक्शन कब तक आएगा, जितना टाइम लगेगा। अब कुछ लोगों के पर्सन एक हफ्ते में भी ठीक हो सकते हैं, कुछ लोगों के पर्सन को 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है। जैसे इनकी हेल्थ सही हो जाएगी ये खुद आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। तो आपको इनके ऊपर दया दृष्टि डालने के लिए कहा जा रहा है एंजल्स के जरिए, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।